हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2026 ज्योग्राफी की बात करें, इतने परसेंट मार्क्स पेपर में जरूरी नहीं तो मेरिट लिस्ट से बाहर। जैसे लैब असिस्टेंट एग्जाम की बात करें, ये 2024 से इसने हाइप पकड़ी, उसके बाद में 25 में आते आते तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करके चली गई थी कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद तो रूमर ऐसे भी बन गए थे वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद में फाइनली जो सरकार के द्वारा इसकी पदों की नंबर जारी किया गया, कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद नोटिफिकेशन आया और अब यहाँ पर बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। भाई इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि सर कितना नंबर आए कि हम मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। बस उन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं कि कितना नंबर आपको मिनिमम लाना ही लाना है जिससे आप मेरिट में आ सकते हो। बस उसी की बातों की चर्चा होने वाली है। बेसिकली देखो यहाँ से एक शब्द आता है, आप लोग बहुत बार पूछते हो कि सर सेफ स्कोर की बात करें। एक तो आप लोग ये पूछते हो कि सर सेफ स्कोर क्या होगा किसी एग्जाम में। ये सेफ स्कोर जो है ना, ये कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, ना लास्ट एग्जाम से इसका डिसाइड नहीं हो सकता, लास्ट एग्जाम से तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो सकता। जी हाँ, लास्ट एग्जाम से पता नहीं लग सकता, पता नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पता नहीं लगता, कि लास्ट एग्जाम के अंदर नंबर और पोस्ट कितनी थी ये अलग है, लास्ट एग्जाम के समय बच्चों की तैयारी कैसी थी ये अलग है, लास्ट एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा था ये अलग है। इसका मतलब है सेफ स्कोर जो है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा डिपेंड करता है आपको एग्जाम के ऊपर कि अब आपके जो वर्ष 2026 में जो आपकी एग्जाम होगी उसी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका सेफ स्कोर क्या है। यहां पर इसका मतलब हुआ कि इस एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर का लेवल होगा, ये पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपका सेफ स्कोर क्या है। यदि पेपर का लेवल टफ आता है तो वहां पर मेरिट कम आ जाती है, और यदि पेपर का लेवल इजी होता है तो मेरिट यहां पर ऊपर चल जाती है। लेकिन यदि मैं कह दूं कि भाई आप 70% ले आना, आपका स्कोर सिलेक्शन हो जाएगा, ये अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि जी आप बता दो हमें, बल्कि मैं ये नहीं कह सकता एग्जैक्ट 70 ले आओगे तो सिलेक्शन हो सकता है। यदि पेपर टफ आया तो हो सकता है 45% या 50% में अपना नंबर आ जाए, और पेपर इजी हो जाए तो हो सकता है मेरिट जो है वो 80% तक चला जाए। इसका मतलब है कि कभी भी आपको ये बोले कि भाई लास्ट एग्जाम के अंदर स्कोर गया था आपका 65%, तो इस पर हो सकता है 2-4% ज्यादा चल जाए, तो अब तो 70% आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्या सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एग्जाम के अंदर लास्ट एग्जाम में देखो, यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, थर्ड ग्रेड के एग्जाम का एग्जांपल दूं या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जांपल दूं, तो लास्ट एग्जामों के अंदर वहां पे मेरिट कितनी गई थी। और इस बार तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की देखोगे आप, तो वहां बच्चा पास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर बच्चा पास नहीं होता, वहां पे मेरिट कम गई। लास्ट थर्ड ग्रेड के आप एग्जाम देखोगे तो वहां पर उसकी कट ऑफ ज्यादा थी, और इस बार देखोगे वहां पे कथन कारक और निष्कर्ष वाले प्रश्न आए थे तो कट ऑफ कम जाने की संभावना। इसका मतलब है कि किसी भी एग्जाम के अंदर सेफ स्कोर वो होगा जो वहां पर उस पेपर के अनुसार डिसाइड होगा, पेपर के लेवल के अनुसार डिसाइड होगा, पेपर के पैटर्न के अनुसार डिसाइड होगा, और वहां पे जो पर्सन होंगे उनकी प्रकृति के अनुसार डिसाइड होगा। तो सर कितने परसेंट पेपर में जरूरी नहीं तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे मेरे भाई। यदि मैं बात करूं कितने परसेंटेज जो ना ये आपको लाने कंपलसरी हैं, तो आपको बता दूं यहां से, जब आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो कहा गया कि ये जो आपके लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देखा होगा कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, और परीक्षा में न्यूनतम उतनांक 40% अनिवार्य है। अर्थात यहां पर आपको 40% मार्क्स तो लेकर के ही आने हैं। यदि यहां पर देखो आपके दो पेपर होने वाले, मतलब पेपर एक ही होगा, उसके दो भाग होंगे। भाग ए जो जीके का होने वाला है 100 अंक का होगा, और भाग बी की बात करें जहां पर आपके सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी 200 अंक का, अर्थात टोटल 300 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। इसका मतलब है 40% तो यहां पर कंपलसरी है। इसका मतलब है 120 मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए। यदि 120 से कम मार्क्स हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में काउंट ही नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में काउंट ही उन बच्चों को किया जाएगा जिनका स्कोर 40% से ज्यादा, या मैं कहूं 120 नंबर से ज्यादा होंगे। उसके बाद में पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि 120 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 121 में होगा कि नहीं होगा, 22 में होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पेपर का लेवल इतना खतरनाक आ जाता है कि 40% ही नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा 40% से ऊपर आ जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई परसेंटेज 80% में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको 40% तो लाने जरूरी है, तभी आप मेरिट के लिए क्वालिफाई करोगे, मेरिट में काउंट होगे। उसके बाद में सिलेक्शन जो होगा उसके ऊपर जो मेरिट के आधार पर होगा, उसकी वीरता के आधार पर होने वाला है। तो बस जुटे रहेगा अपनी तैयारी के अंदर, इसके ऊपर कभी फोकस मत करना, बार बार कहीं पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं कि इतना परसेंट इतना मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर है, क्योंकि सेफ स्कोर हमेशा डिसाइड होता है उस एग्जाम के बाद। धन्यवाद।